वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइज। प्रैक्टिस सेट 27 है और मैं करा रही हूँ आपको DT+B यूपी TGT PGT एंड EMR जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और अगर ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी सीरीज़ डाली हुई हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देख लीजिए सभी वीडियो, ताकि आपको बूस्ट हो सके आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। E.M. फोस्टर एंड लिटल स्ट्रेचे आर एसोसिएटेड विद, ये दोनों जो हैं ये किससे एसोसिएट करते हैं? ब्लम्सबरी ग्रुप से, द बीट जनरेशन से, हिपी जनरेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोनों जो है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप, E.M. फोस्टर और लिटल स्ट्रेची। फ्रेंच रो इज एसोसिएटेड विद, फ्रेंच रो किससे एसोसिएट करते हैं यहाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास में मैजिक रियलिज्म, इमेजिज्म, क्यूबिज्म, एम्पिरिसिज्म। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैजिक रियलिज्म से। ठीक है, किससे करते हैं भाई? ये मैजिक रियलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रार्क हु रोड द पोएम ऑफ 14 लाइन्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर, जो पेट्रार्क थे, पेट्रार्कन सोनेट आप जानते हो, उन्हीं पे ये इसकी जो है नाम पड़ा हुआ है। तो पेट्रार्कन जो सोनेट थे वो किसके ऊपर लिखते थे अपनी सोनेट्स को? तो पेट्रार्कन हु रोड द पोएम्स 14 लाइन्स की सोनेट टू एक्सप्रेस लव फॉर, किसके लिए? मैरी फिटन, फैनी ब्राउन, लॉरा डिनोवी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपका आंसर होगा लॉरा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन थी इनकी बिलवड? लॉरा, पेट्रार्कन की। द फादर ऑफ ऐसे इज, ऐसे का फादर किसे कहा जाता है? ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ऐसे? तो ऑप्शन है यहाँ पर मॉन्टेन, बेकन, एरिस्टोटल, या फिर ड्राइडन। तो देखिए, अगर बात करें हम खाली ऐसे की, तो ऐसे की बात करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए मॉन्टेन। ठीक है, और इंग्लिश ऐसे की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांसिस बेकन। करेक्ट, तो ये आप सभी जानते होंगे, वैसे एक बार और मैंने आपको याद दिलवा दिया है। राइट द करेक्ट रेस्पॉन्स, आपको यहाँ पे करेक्ट रेस्पॉन्स बताना है। कौन सा है? यहाँ पर एक तरफ तो जो प्ले हैं शेक्सपियर के उनका नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको दिए हैं कि इसमें क्या चीज़ यहाँ पे रिलेट करती है इससे। क्या कोरियोलानस में प्राइड दिखाया गया है? एंटोनी में जो है ये कैरेक्टर है, सॉरी है ना, ये ड्रामा के कैरेक्टर हैं। एंटोनी में बिट ऑफ पीस हेड, और क्लियोपेट्रा में अ बिट ऑफ अ स्लेपर, या फिर टाइटन एंड्रोनिकस में ऑब्ड्यूरेसी। क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है? ठीक है, तो राइट आंसर इज यस। तो कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा? तो कोरियोलानस में प्राइड है, ये मुझे ठीक लग रहा है ना? कोरियोलानस में प्राइड ही दिखाया गया है आई थिंक। नेक्स्ट है आपका ये वाला, एंटनी में बिट ऑफ पिसेड है, क्लियोपैट्रा में बिट ऑफ स्लेपर है, तो टाइटन एंड्रोनिकस में ऑब्ड्यूरेसी, ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, हाँ यही मुझे गलत लग रहा है, और आप देख लीजिएगा इसको। फाइंड द करेक्ट वन, इनमें से इनकरेक्ट वन फाइंड करना है। एक तरफ आपको राइटर दिए, मतलब जो कैरेक्टर है वो दिए गए हैं, और दूसरी तरफ दिया गया है कि ये किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, किस प्ले से ये रिलेट करते हैं, एक तरफ आपको ये दिया गया है। तो ऑप्शन में हमारे पास है क्लॉडियस द विंटर्स टेल में है, कॉस्टर लव्स लेबर्स लॉस्ट, डॉगबेरी आपके मच एडो अबाउट नथिंग, और फीस्ट एज यू लाइक इट। तो मुझे लग रहा है ए ही गलत है, क्योंकि क्लॉडियस तो आपके विंटर टेल में नहीं है, ये आपके हेमलेट में है। ठीक है, तो ए ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। आर द कमेंटेटर्स ऑफ हेमलेट रियली मैड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी, मतलब जो कमेंटेटर हैं हेमलेट के, क्या वो रियल में पागल हैं या फिर प्रिटेंड बहाना कर रहे हैं पागल होने का? तो हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये यहाँ पे आंसर इसका देना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें कि ऑस्कर विल्ड आपका आंसर होगा। ऑस्कर विल्ड इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ लव नेवर डिड रन स्मूथ, किसने कहा है द कोर्स ऑफ लव नेवर डिड रन स्मूथ? तो ये किसकी स्टेटमेंट है? यस, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ से स्टेटमेंट, क्या मतलब कहाँ पर ये दिया गया है? तो लिजेंडर की है ये, और मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। किसके? लिजेंडर के द्वारा कहा गया है मिड समर नाइट्स ड्रीम में रन।
ओ मिस्टर स्माइन वेयर आर यू रोमिंग फ्रॉम विच प्ले दिस लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये बताइए कहाँ से है। तो ओ मिस्टर्स ऑफ माइन ये फिस्टे ने कही है लाइन, और 12th नाइट में कही है फिस्टे ने, ठीक है, 12th नाइट में, सी ऑप्शन है आपका। यहाँ पे फिस्टे ने कही है, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। हु क्लेम्ड शेक्सपियर डाइड अ पैपिस्ट, ये बात किसने क्लेम की है कि शेक्सपियर डाइड अ पैपिस्ट। तो इसमें ऑप्शन विल्सन नाइट है, बेन जॉनसन है, रिचर्ड डेविस है, क्लर्जीमैन, या फिर नन ऑफ दीज। तो यही है भाई, रिचर्ड डेविस, क्लर्जीमैन। 11th क्वेश्चन, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, मतलब विदाउट होप के ना तो हम सफ़र करेंगे, मतलब हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं रखेंगे, तो ना हमें दुख होगा ना हम कुछ सफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पर कही है, किसने कही है। तो ये पील कासल की लाइन है, और पील कासल किसकी है आपकी, वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ। हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, किसने कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ में पैशन है अपने नेचर के लिए, उनके ब्लड में ये चीज़ है, ठीक है। ये बात किसने कही है, वर्ड्सवर्थ के लिए। तो ये लाइन जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा कहा है, तो हमारा जो है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, नेचर हरसेल्फ सीम्स टू टेक द ऑन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम विद हर बेयर शेयर एंड पेनिट्रेटिंग ऑफ पावर। तो ये बात किसने कही है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है कि आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ही है इसमें भी, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ही है, आई होप। एक सेकंड, पिछला वाला गलत हो गया शायद, एक सेकंड गाइस, मैं ही कंफ्यूज थी थोड़ा सा, एक सेकंड दीजिए, ये डी क्विंसी है इसमें, सॉरी। हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये कहा है डी क्विंसी ने, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के लिए, और इसमें हो जाएगा आपका अर्नोल्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अर्नोल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है ये वाली बात। हु सेड वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, यस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्टन है, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड है, कंप्टन रिकेट है, या फिर प्रोफेसर सैम्पसन है, यस। तो आई होप इसका आंसर आप जानते भी होंगे आप सभी लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग, ओके। चलिए इसमें देखिए हर्बर्ट रीड ने कहा है, ठीक है, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ऑड वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड, बताइए अपनी पोएम इमॉर्टलिटी ऑड के लिए वर्ड्सवर्थ किस पे इंडेटेड है, वॉगन्स रिट्रीट, सेलीज ऑड टू वेस्ट विंड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या फिर नन। तो इसमें आपका वॉगन्स द रिट्रीट हो जाएगा, हेनरी वॉगन्स की द रिट्रीट पे जो है इंडेटेड है। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे कॉमेमोरेशन है, हैप्पी वॉरियर नाम की ये पोएम, जॉन वर्ड्सवर्थ। तो यही है आंसर पहला ही, जॉन वर्ड्सवर्थ जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई थे, इन्हीं की डेथ पे इन्होंने ये पोएम लिखी थी। Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of. Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of the neoclassical poetic diction, the classical poetic diction, या फिर the Renaissance poetic diction। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर आपका होना चाहिए द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, पहला ही आंसर करेक्ट है। इट इज़ मिल्टन्स अनफिनिश्ड वर्क, ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है। इट इज़ इन वर्ड्स ऑफ जॉन मॉरिल, जॉन मॉरिल में मतलब जॉन मॉरिल ने इस वर्क के लिए कहा है एन एबंडेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट, क्या कहा है, एन एबंडेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट। इट इज़ तो कौन सा है ये, यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। फोरसाइट सागा आप जानते हो जॉन गाल्सवर्दी का है, तो सेट टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, किसके पैरेलल कहा गया है इसको इंग्लिश के अंदर, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर, किसके पैरेलल इसको बताया गया है इंग्लिश के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका थॉमस मन्स बडनब्रुक्स, ओके, थॉमस मन्स बडनब्रुक्स, ए आंसर इज राइट हियर,
ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे क्वेश्चन और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।